देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, भारतीय जनता पार्टी 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला, एकदम जो हमारे समाज का लोअर स्ट्राटा है उस पर, हमारे समाज का जो मध्य वर्ग है उस पर, और इन दोनों वर्गों की सामान्य समझ में न आने वाले जो विषय होते हैं, जो दूरगामी विषय होते हैं, उन पर। अभी जो परिणाम देख रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में या देश में या बनारस में, जो आप कह रहे हैं कि 10 लाख वोट का जो टारगेट था हमारा, वो मुख्यतः इसलिए अचीव नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो दूरगामी विषयों पर कार्य कर रही थी, उसको जनता के बीच वो उस रूप में ले नहीं जा पाई कि जनता उसको, जो 2019 का राष्ट्रवाद का आंदोलन था मोदी का, उससे उसको कनेक्ट कर सके। 2019 में तो इन चीज़ों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2024 आते आते वो चीज़ें फेड करने लगी, और जो हमारी फंडामेंटल सोशल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो हमारी डेली नीड्स हैं, उनको हमारे विपक्ष ने जनता को ये बताने में वो सफल रहे कि ये आपकी अल्टीमेट डिमांड है, और उन विषयों पर विचार करने से, उन विषयों पर काम करने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि आपको खाना कहाँ से मिलेगा, आपको सोचना चाहिए कि आपका रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा। भाजपा ये नहीं बता पाई कि रिजर्वेशन अल्टीमेटली हमारे हक में नहीं है। हमको उनको एजुकेट करना चाहिए था कि रिजर्वेशन आप चाहते हैं वो ठीक है, पर वो राष्ट्र के हित में नहीं है, वो समाज के हित में नहीं है, वो आपके अल्टीमेट हित में नहीं है। लेकिन विपक्ष आपको ये समझाने में कामयाब रहा, उस जनता को ये समझाने में कामयाब रहा कि आरक्षण ही आपका जो सोल, जो आपकी आइडेंटिटी है, सोल जो आपका एग्जिस्टेंस है, उसी से डिफाइन होता है। और वो उन्होंने उसी आधार पर वोट किया, और अभी जो आप स्थिति देख रहे हैं उसी कारण से। तो बनारस में जिस तरह से एक विकास का जो मॉडल पेश किया गया है, और यहाँ पे जो काम किए गए, और धर्म को लेके, राष्ट्र को लेके जो बातें कही, तो उस पर कितनी जनता मतलब जुड़ी, या फिर जनता का मतलब उससे सरोकार नहीं रहा? देखिए, बनारस से थोड़ी सी स्पेसिफिक है बाकी जगहों से। बनारस में बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा डेंट हुआ, मेरी ये सिर्फ मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसका बाकी जनरल से मतलब नहीं है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को विपक्ष ने इस तरह से प्रस्तुत किया हमारे सामने कि कॉरिडोर के निर्माण में धर्म की जितनी स्थापना हुई है, उससे कहीं ज़्यादा धर्म की हानि हुई है। जैसे मूर्तियों के विस्थापन को लेकर, या पूरा काशी के प्राचीन स्वरूप का खंडन को सामने रखकर, ये वो नहीं बता पाए कि काशी का स्वरूप तो हमेशा से बदलता रहा है। आज जो आप देख रहे हैं वो भी काशी का प्राचीन स्वरूप नहीं, परिवर्तन था, सब कुछ अलग था। लेकिन वो ये बताने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉरिडोर का निर्माण करके एक जगह तो आस्था को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन काशी की प्राचीनता को और जो उसकी जो एक स्वरूप है उसको खंडित किया है। और काशीवासी, मुझे लगता है कि इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। जब वो काशी के स्वरूप की बात आती है, उसकी यूनिकनेस की बात आती है, तो वो बाकी सारी चीज़ों को परे कर देते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है। तो ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा था हम लोगों को, लेकिन शायद भाजपा उस समय थोड़ा चूक गई। अगर वहाँ भी थोड़ा संभल गई होती तो इस नैरेटिव को शांत करने में या नलीफाई करने में उसको मदद मिल सकती थी। विस्थापन और अधिग्रहण के मुद्दे जो रहे बनारस में, जमीनों का जो मामला रहा, उस पर वो निश्चित रूप से निश्चित प्रभाव रहा, उसका निश्चित रूप से रहा। भाई, काशी के प्राचीन स्वरूप को जो खंडित करने का कहा बताया गया उनको, उसको ध्यान में रख के कहा गया कि आपकी चीज़ें ले ली गई, आपसे मूर्तियों को विस्थापित कर दिया गया, स्वरूप बदल दिया गया पूरा। तो मैंने तो कल इस बात को नोटिस किया कि मेरी पत्नी इतने वर्षों में पहली बार विश्वनाथ मंदिर गई कॉरिडोर बनने के बाद, और उन्होंने आके मुझसे कहा कि जो पहले जैसी बात थी वो वहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से ये चूक तो हुई है भारतीय जनता पार्टी से कि ये उसको ठीक तरीके से कर पाने में सफल नहीं रहे, और जिसका परिणाम हम फिर देख रहे हैं काशी के। तो 4 लाख का अंतर और 1.5 लाख पे आ जाना प्रधानमंत्री के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है।